डियर स्टूडेंट, मैं अनिल कुमार पांडे अपने यूट्यूब चैनल पर अधिगम के सिद्धांतों की जो सीरीज बीएड में पढ़ने के लिए दी गई है, बीएड कोर्स में दी गई है, उसमें प्रथम सिद्धांत पॉलॉ का था जिसे आप पढ़ चुके हैं। अब दूसरा सिद्धांत एक आता है संबंधवाद का सिद्धांत। संबंधवाद का सिद्धांत आता है। संबंधवाद के सिद्धांत में थॉर्नडाइक का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है। तो थॉर्नडाइक ने जो अपना अधिगम का सिद्धांत दिया, अधिगम के जैसे पिछले वीडियो में मैंने चर्चा की है कि तमाम मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम का सिद्धांत दिया हुआ है, जिसमें से कुछ व्यवहारवादियों में भी जो क्या है पुनर्वलनवादी हैं, अर्थात जो पुनर्वलन के माध्यम से अधिगम की व्याख्या करते हैं या अधिगम को मानते हैं कि अधिगम तेजी से होगा, कब पुनर्रिफोर्समेंट के माध्यम से। उन मनोवैज्ञानिकों में से 3 मनोवैज्ञानिक बीएड के कोर्स में रखे गए, मुख्य रूप से 3-4 मनोवैज्ञानिक। अब उसमें से जो है नंबर 1 पर आपको पढ़ाया गया पॉल। आज जो थ्योरी पढ़ाई जाएगी वो किसकी है? थॉर्नडाइक। तो दोस्तों, जो थॉर्नडाइक की थ्योरी है उस थ्योरी का नाम है, क्या नाम है? संबंधवाद का सिद्धांत, कनेक्शनिज्म। अंग्रेजी में अगर आप कहेंगे तो कनेक्शनिज्म थ्योरी ऑफ थॉर्नडाइक, अर्थात थॉर्नडाइक की कनेक्शनिज्म जो थ्योरी है, अर्थात थॉर्नडाइक का जो संबंधवाद सिद्धांत है, उसमें कई नामों से उसे जाना भी जाता है। और इस संबंधवाद ऐसे स्थापित तो हो नहीं गया केवल कहने से। अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक द्वारा, जैसे पॉलॉ द्वारा कुत्ते पर प्रयोग किया गया था, ठीक उसी प्रकार से थॉर्नडाइक द्वारा किस पर प्रयोग किया गया? बिल्ली पर प्रयोग किया गया। बिल्ली पर प्रयोग करने के बाद एक सिद्धांत का जन्म हुआ, जिस सिद्धांत का नाम शिक्षा जगत में या मनोविज्ञान के क्षेत्र में संबंधवाद के नाम से आया, जो अधिगम की थ्योरी में रखा गया, मतलब अधिगम के सिद्धांत में रखा गया। अब ये संबंधवाद सिद्धांत को अन्य नामों से जाना जाता है। अन्य नामों में जैसे कौन कौन सा सिद्धांत इनका कहा जाता है? अब उससे पहले, नाम जानने से पहले जो है हम प्रयोग के बारे में चर्चा करते हैं। प्रयोग के बारे में थॉर्नडाइक ने एक भूखी बिल्ली ली। क्या ली? एक भूखी बिल्ली ली और उस बिल्ली को एक पिंजड़े में क्या कर दिया? बंद कर दिया। क्या कर दिया? बंद कर दिया। और भूखी जो बिल्ली थी, जब वो पिंजड़े के अंदर आई तो पिंजड़े में एक गेट लगा हुआ था। क्या लगा था? एक गेट लगा हुआ था। और उस गेट के ठीक सामने थॉर्नडाइक ने कुछ भोजन के रूप में रखा। अब भोजन के रूप में उसने क्या रखा? वेज रखा या नॉन वेज रखा, जो भी रखा हो। वैसे बिल्ली के सामने मान लीजिए कोई भोजन रखा गया, मान लीजिए मांस का टुकड़ा रख दिया गया। अब वो बिल्ली क्या है? पिंजड़े में भूखी बंद की गई है, तो जाहिर सी बात है बिल्ली क्या करेगी? सामने अगर भोजन है तो उसे खाने का क्या करेगी? प्रयास करेगी। और जब वो खाने का प्रयास करेगी तो पिंजड़े में लगा हुआ गेट, चारों तरफ से पिंजड़ा बंद होने के नाते बिल्ली उसमें से निकल के बाहर नहीं आ पाएगी जब तक पिंजड़े का गेट नहीं खुलता। और उस पिंजड़े के गेट में खोलने के लिए थॉर्नडाइक ने एक बटन लगा दी थी। क्या लगा दी थी? एक बटन लगा दी थी। और वह बटन अगर किसी भी माध्यम से दब जाती है तो गेट खुल जाता है, मतलब गेट खुल सकता था। और गेट जब खुल सकता था तो भोजन मिल सकता था। तो अब भूखी बिल्ली उसमें क्या की? उछलना कूदना, क्या देख करके? भोजन देख करके शुरू करती है। और भोजन देख कर जब शुरू करती है तो पहले तो वो जानबूझ करके गेट नहीं खोल पाती, लेकिन उसी उछल कूद के दौरान बटन दब जाती है और गेट खुल जाता है, बिल्ली भोजन प्राप्त करती है। यह पहला प्रयास रहा। और यह देखा गया कि पहले प्रयास में बिल्ली ने बहुत समय तक, काफी समय तक, ज्यादा समय तक उछल कूद किया, तब जाकर के गेट खुला। परंतु
आगे के प्रयासों में थार्नडाइक ने पुनः बिल्ली को भूखे बंद किया, फिर भोजन रखा, फिर वही गेट लगा, फिर वही बटन थी। तो इस बार देखा गया कि बिल्ली पहले की अपेक्षा कम उछल कूद के पश्चात ही गेट उसके क्या हो जाता है, खुल जाता है और वो भोजन प्राप्त कर लेती है। कई प्रयासों के दौरान बिल्ली क्या करती है, पिंजड़े के गेट को खोलना सीख जाती है। और इसी जो बिल्ली कई प्रयासों के बाद पिंजड़े के गेट को खोलने सीख जाती है, इसी सीखने को थार्नडाइक ने जो नाम दिया उसका नाम क्या हुआ, संबंधवाद। संबंधवाद को अन्य नामों से भी जाना जाता है। जैसे इस सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है, जैसे इस सिद्धांत को ये प्रयास एवं त्रुटि के नाम से जाना जाता है, मतलब ट्रायल एंड एरर थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। अब इस सिद्धांत का और एक नाम है बंधन सिद्धांत, बांड सिद्धांत जिसे कहते हैं। जैसा कि आपने पावलोव में पढ़ा था अनुबंधन और यहाँ पर बंधन, तो आपको यही माइन्यूट अंतर है, यही पेपर में पूछे जाते हैं और परीक्षार्थियों से गलती होती है। गलती तो सबसे होती है, मानवीय स्वभाव गलती है, लेकिन यही जरा सी गलती हो जाती है कि अगर अनुबंधन का नाम लिखा हुआ है तो आपका उत्तर निश्चित रूप से पावलोव अगर विकल्प में हो तो उनको टिक करना चाहिए, और अगर बंधन केवल लिखा हुआ है तो आपका उत्तर थार्नडाइक पर जाना चाहिए। आप ठीक थार्नडाइक को करेंगे क्योंकि बंधन शब्द का प्रयोग थार्नडाइक के सिद्धांत में है और अनुबंधन का जो प्रयोग है वो कहां पर है, पावलोव के सिद्धांत में है। तो एक नाम उनका ये हो गया ट्रायल एंड एरर थ्योरी अर्थात प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। दूसरा नाम इनका हो गया उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत मतलब उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत हो गया। तीसरा नाम इनका हो गया जो है ये यसार बांड सिद्धांत। चौथा नाम हो गया भूल एवं प्रयास, भूल एवं सुधार का सिद्धांत। भूल एवं सुधार मतलब भूल एवं सुधार सिद्धांत। तो इस तरह से जो है कई नामों से इस सिद्धांत थार्नडाइक द्वारा दिए गए सिद्धांत को जाना जाता है। चलिए आइए मित्रों हम विचार करते हैं कि ये जो भूखी बिल्ली थी, जैसा प्रयोग में भी कहा गया कि ये क्या करती है, भोजन को देख करके क्या करती है, प्रयास करती है। क्या पाने के लिए, भोजन पाने के लिए। तो अब इस बिल्ली के लिए वो क्या था, उसका चालक क्या था, उसे मतलब उछल कूद करने के लिए किसने प्रेरित किया हुआ था, उसके भूख ने, जिसे क्या कहा जाता है, ड्राइव कहा जाता है। अगर हिंदी में कहेंगे तो इसे क्या कहा जाता है, चालक। ठीक। और उसके बाद अब अगर भूख ने ड्राइव का काम किया, चालक का काम किया, अर्थात बिल्ली को चलायमान किया, काम किया, तो उसका लक्ष्य क्या रहा होगा, गोल क्या था। गोल मतलब क्या होता है, लक्ष्य। लक्ष्य क्या रहा होगा, लक्ष्य भोजन प्राप्त करना था। उसके बाद अब चालक क्या था, उसकी भूख, लक्ष्य क्या था मतलब गोल क्या था बिल्ली की, वो भोजन प्राप्त करना। अब ब्लॉक क्या था मतलब बाधा क्या थी उसमें, बाधा क्या थी उसमें, ब्लॉक क्या था, वो पिंजड़ा और उसमें लगा हुआ गेट क्या था, उसका बाधक था। उसके बाद वो बाधक था। अब उस बाधा को पार करने के लिए उसने क्या की, मूवमेंट किया, गति की, बहुत देर तक उछल कूद किया, अर्थात उस पिंजरे में गति की, क्या, उस बाधा को पार करने के लिए। पार करने के पश्चात जब संयोग बस पिंजरा खुल जाता है और बिल्ली बाहर निकल के भोजन प्राप्त कर लेती है, तो बिल्ली क्या कर लेती है, भोजन प्राप्त कर लेती है। भोजन प्राप्त करने के पश्चात फिर उसे जब थार्नडाइक दूसरे प्रयास को देखने का वो करते हैं कि क्या इसके उछल कूद के प्रयासों में दूसरी बार कुछ कमी आएगी, या कई बार देखने के बाद यह लगा कि उसके कम उछल कूद के पश्चात ही वह गेट को खोलना क्या करती है, जान जाती थी, तब उसको क्या कहा गया, सिलेक्शन कहा गया।
कि उसने सही अनुक्रिया का चयन कर लिया। और धीरे धीरे जब और इस प्रयोग को और आगे बढ़ाया गया तब उसे फिक्सेशन कहा गया, अर्थात दृढ़ीकरण हो गया। अब उसे जरा सा भी उछल कूद नहीं करना पड़ रहा है और वो क्या कर ले रही है, भोजन को प्राप्त कर ले रही है। तो वो क्या कर ले रही है, भोजन को प्राप्त कर ले रही है। और भोजन प्राप्त करने के पश्चात अर्थात वह गेट को खोलना जान गई। तो मित्रों अब आप देखिए कि जैसे एक नाम मैंने कहा कि इस सिद्धांत का क्या है, एक नाम मैंने बताया कि इस सिद्धांत का भूल एवं सुधार, ठीक, एक नाम। अब यह नाम क्यों पड़ा भाई, भूल एवं मतलब भूल एवं सुधार सिद्धांत। जो बिल्ली क्या करती थी, भूल करती थी, मतलब ज्यादा देर तक उछल कूद करने के पश्चात तब क्या कर पाती थी, गेट को खोल पाती थी। धीरे धीरे जब कई बार उसको मौका दिया गया, पिंजड़े में बंद किया गया भूखा, तो थॉर्नडाइक ने देखा कि बिना गलती के ही, बिना कम प्रयास के ही क्या कि उसने गेट को खोलना वह जान गई। इस वजह से इस सिद्धांत को भूल एवं सुधार सिद्धांत कहा गया। फिर इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। क्या कहा जाता है, त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत क्यों कहा जाता है भाई, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत इसलिए कहा जाता है कि होता क्या है कि बिल्ली क्या करती है, प्रयास करती है, एक ही प्रयास में गेट को खोलना नहीं जान जाती है। कई प्रयासों के बाद वह गेट को बहुत आसानी से कम समय में खोलना क्या कर जाती है, बिल्ली जान जाती है। सो इस सिद्धांत को क्या कहा गया भैया, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहा गया। तो आप लोगों ने देखा कि भूल एवं सुधार का सिद्धांत क्यों कहा गया, फिर प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत क्यों कहा गया। फिर आप देखिए इस सिद्धांत का एक नाम और है, उद्दीपन एवं अनुक्रिया का सिद्धांत। उद्दीपन एवं अनुक्रिया का सिद्धांत, अनुक्रिया का सिद्धांत क्या था, उद्दीपक एवं अनुक्रिया का सिद्धांत हो गया। तो उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत क्यों किया गया, कहा गया इस सिद्धांत को। तो उद्दीपन क्या था उसमें, उद्दीपन क्या था, अरे वही भोजन। अब भोजन और भूख थी, और भूख के को शांत करने के लिए उसके भोजन प्राप्त करना आवश्यक था। अब भोजन प्राप्त करने के लिए जो चीजें उसने की, जो उछल कूद किया, उसे क्या कहा गया, अनुक्रिया कहा गया। और भोजन को क्या कहा गया, उद्दीपन कहा गया। सो इस सिद्धांत का नाम, एक और नाम उद्दीपन और अनुक्रिया सिद्धांत रखा गया। फिर आप देखेंगे इसी सिद्धांत को क्या कहा गया, बंधन सिद्धांत कहा गया, बंधन सिद्धांत कहा गया। ठीक, तो बंधन सिद्धांत जो कहा गया, क्यों कहा गया, क्योंकि बहुत सारे प्रयासों के बाद थॉर्नडाइक ने पाया अपने प्रयोग में कि क्या हो गया, थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग में यह पाया कि बिल्ली जो है बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के ही क्या करती है, बिल्ली क्या करती है, पिंजड़े को खोल लेती है। अर्थात उसका मतलब उद्दीपन अनुक्रिया का क्या हो गया, एक बंधन हो गया, एक दृढ़ीकरण हो गया। अब बिल्ली को अतिरिक्त प्रयास करने की जरूरत नहीं है। अतः बिल्ली क्या कर गई, पिंजड़े को खोल ले गई। तो इस सिद्धांत को क्या कहा गया, बंधन सिद्धांत कहा गया। तो अब आप देखेंगे कि थॉर्नडाइक के सिद्धांत का नाम, कई नाम है, जैसे संबंधवाद सिद्धांत, अनुक्रिया उद्दीपन सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, भूल एवं सुधार सिद्धांत, बंधन सिद्धांत आदि नामों से थॉर्नडाइक के सिद्धांतों को क्या किया जाता है, जाना जाता है। अब इन सिद्धांतों में को जो तत्व क्या कर रहे थे, प्रभावित कर रहे थे, जिन तत्वों के माध्यम से बिल्ली कार्य कर रही थी, उसमें क्या आता है, सबसे पहले चालक आता है, ड्राइव आता है। मतलब बिल्ली क्यों चालक थी,
चलायमान बिल्ली क्यों थी, क्यों वो क्रिया करना चाहती थी, क्योंकि वह क्या थी, भूखी थी। और भूखी होने के नाते उसको क्या मिलना चाहिए था, भोजन मिलना चाहिए था। तो भोजन उसका क्या था, गोल था, उसका लक्ष्य था। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिल्ली क्या कर रही थी, पिंजरे में उछल कूद कर रही थी। फिर उसके बाद मोमेंट्स कर रही थी, और उसके बाद फिर क्या कर लिया, धीरे धीरे कई प्रयासों के बाद सही अंकुरिया का चयन हो गया, अर्थात उसने सिलेक्शन कर लिया। और सिलेक्शन के पश्चात जब सही अंकुरिया का चयन हो गया तो फिर क्या हो गया, फिक्सेशन हो गया, अर्थात उसने क्या कर लिया, एकदम दृढ़ीकरण कर लिया कि कैसे गेट खोलना है, अर्थात अधिगम हो गया। क्योंकि अधिगम की परिभाषा ही क्या है, व्यवहार में परिवर्तन। तो आप देखिए कि बिल्ली का व्यवहार कैसे पहले कैसा व्यवहार था, बिल्ली का जो पहले व्यवहार था वो क्या था, ज्यादा उछल कूद करती थी। और वही देखा गया कि लास्ट के प्रयासों में बिल्ली बिना उछल कूद के ही गेट को क्या कर ली, खोल ली, वो खोलना सीख गई। तो अब यह निश्चित रूप से अधिगम की जो परिभाषा बनती है कि अधिगम क्या है, व्यवहार में परिवर्तन है। तो आप देखिए कि बिल्ली के व्यवहार में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, तब यह माना गया कि अधिगम हो गया। और अधिगम जब हो गया तो जो इस अधिगम को इनकी क्रियाओं को देख करके जो नाम रखा गया थांडाइक द्वारा, वो क्या था, या मनोवैज्ञानिकों द्वारा, उसे क्या कहा गया, संबंधवाद सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, फिर प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत, फिर भूल एवं सुधार सिद्धांत आदि या बंधन सिद्धांत आदि नामों से इस सिद्धांत को जाना गया। तो दोस्तों इसी सिद्धांत के आधार पर थांडाइक ने क्या दिया, सीखने के नियम दिए। कितने, सीखने के 3 नियम दिए उन्होंने, सीखने के 3 नियम, सीखने के 3 नियम। वो कौन कौन थे, नंबर 1 आता है आपका, नंबर 1 आता है आपका नंबर 2 आता है अभ्यास, नंबर 3 आता है प्रभाव। प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, फिर क्या आता है आपका, अभ्यास के नियम के बाद प्रभाव का नियम। तो थांडाइक ने अपने संबंधवाद सिद्धांत के आधार पर क्या किया, बहुत सारे सीखने के नियम बताए। उनमें से उन्होंने मुख्य क्या बताए, 5 मतलब 3 नियम बताए और 5-6 नियम उन्होंने गौड़ नियम बताए। तो अब यहां पर जो चर्चा हो रही है थांडाइक के मुख्य नियमों की चर्चा हो रही है। तो थांडाइक, अगर आपसे ये पूछा जाए कि थांडाइक द्वारा मुख्य रूप से कितने नियम सीखने के बताए गए, तो वो 3 नियम है। उसमें तत्परता का नियम आता है, उसके बाद ये अभ्यास का नियम आता है, उसके बाद प्रभाव का नियम आता है। तो ये सब क्या है, तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तो इस सिद्धांत मतलब संबंधवाद सिद्धांत के अनुसार थांडाइक ने कहा कि इन्हीं 3 नियमों के आधार पर क्या करता है, कोई व्यक्ति सीखने की संपूर्ण क्रिया को संपादित करता है। अर्थात संबंधवाद यह कहता है कि इन्हीं नियमों के माध्यम से व्यक्ति क्या करता है, चीजों को सीखता है। या बिल्ली ने चीजों को सीखा, तो उसमें जो उन्होंने देखा कि ड्राइव था, गोल था, उसके बाद क्या था, ब्लॉक था, ब्लॉक मतलब बंधन था, फिर उसके बाद उसमें क्या था, मोमेंट्स था, मोमेंट्स के बाद सिलेक्शन था, सिलेक्शन के बाद फिक्सेशन था। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ड्राइव जो कर रही थी बिल्ली, जो कार्य कर रही थी, वो किस कारण से कर रही थी, मतलब भूख के कारण। और भूख
को संतुष्ट करने के लिए उसको क्या प्राप्त करना था, उसका गोल क्या था, लक्ष्य क्या था, वो भोजन प्राप्त करना। और भोजन प्राप्त करने में बाधा ब्लॉक क्या था, वो पिंजड़ा था, पिंजड़े में लगा हुआ गेट था। और उसके बाद पूरे मोमेंट्स आता था। मोमेंट क्यों कर रही थी, क्योंकि उसमें ड्राइव थी, उसका एक लक्ष्य था प्राप्त करना, मतलब भोजन प्राप्त करना, इसलिए वो क्या कर रही थी, उसमें कर मूवमेंट कर रही थी, गति कर रही थी। उसके बाद क्या हो गया, सिलेक्शन हो गया। धीरे धीरे वह क्या क्या करी, वह सिलेक्शन कर गई किसके, गेट को खोलने का तरीका वह जान गई, उसे क्या कहा गया, सिलेक्शन कहा गया। उसके बाद उससे फिर क्या कर लिया, फिक्सेशन कर लिया। सिलेक्शन के बाद उसने क्या किया, फिक्सेशन कर लिया। एक मतलब अर्थात एक समय ऐसा आया थॉर्नडाइक के प्रयोग में कि बिल्ली क्या की, बिना प्रयास के ही दरवाजा खोलना सीख गई। अर्थात जैसे ही उसे पिंजड़े में डाला गया, बिल्ली क्या कर गई, भोजन के लिए स्वयं से दरवाजा खोल लिया। और बिल्ली की इन्हीं गतिविधियों के आधार पर थॉर्नडाइक ने सीखने के मुख्य कितने नियम बताए, 3 नियम, और गौड़ नियम उन्होंने 5-6 गौड़ नियम उन्होंने दिए। तो अब आप आइए इन नियमों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आता है तत्परता का नियम, फिर आता है अभ्यास का नियम, फिर आता है क्या, प्रभाव का नियम। तो मित्रों अगर आप देखेंगे तो तत्परता का मतलब, तत्परता का मतलब क्या होता है कि व्यक्ति या सीखने वाला प्रयोज जब क्या होता है, जिज्ञासु होता है। और जिज्ञासु कब होगा, वो जब उसे आवश्यकता होगी, जब उसे जरूरत होगी, ऐसा फील होगा कि उनको ये चीज सीखनी चाहिए, ये चीज मिलनी चाहिए, तब वो क्या करेगा, उससे प्राप्त करने के लिए तत्पर रहेगा। क्या रहेगा, तत्पर रहेगा। तो तत्परता के नियम में यही है कि व्यक्ति या प्रयोज जितना ही ज्यादा तत्परता उसमें रहेगी, मतलब सीखने की इच्छा जितनी ज्यादा तीव्र रहेगी, व्यक्ति उतना ज्यादा ही सीखता। तो अगर तत्परता नहीं है, अर्थात थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार अगर तत्परता में कमी है, तो व्यक्ति क्या करता है, सीखने की मात्रा उसकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। देहातों में एक कहावत कही जाती है, बांधे बनिया बाजार नहीं लगती है। अगर बनियों को बांध करके लाया जाए कि आप यहां दुकान लगाइए, तो वह संभव नहीं। इसलिए संभव नहीं है क्योंकि वो वही दुकान लगाएंगे जहां पर उनका बिजनेस क्या होगा, उनकी दुकान अच्छी तरह से चलेगी। और जब अच्छी तरह से चलेगी तो अच्छा इनकम होगा, तो बनिया खुद तत्पर रहेगा क्या करने के लिए, दुकान लगाने के लिए। और अगर वह तत्पर, अगर वहां मतलब उसकी सेलिंग नहीं हो रही, तो वो तत्पर नहीं होगा। अर्थात तत्परता का नियम जो होता है वो क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है, किसमें, सीखने के लिए। दूसरे नंबर पर आपका आता है अभ्यास का नियम। थॉर्नडाइक ने कहा कि व्यक्ति जब तत्पर रहता है सीखने के लिए, तो वो क्या करता है, चाहे जैसे चीजों को सीखने का प्रयास करता है। जैसा कि बिल्ली ने क्या किया, भूखी बिल्ली को पिंजड़े में बंद किया गया, भले ही पहले के प्रयासों में उसे ज्यादा उछल कूद करना पड़ा हो, लेकिन वह लास्ट के प्रयासों में देखा गया कि आसानी से बिना उछल कूद के वो क्या करने लगी, गेट को खोलने लगी। तो कहने का मतलब यह हुई कि चीजें कैसे सिद्ध हुई, अभ्यास से सिद्ध हुई। तो थॉर्नडाइक ने अपने ही सिद्धांत के आधार पर जो नियम दिया वो अभ्यास का नियम दिया। और उसने कहा कि भाई जैसे बिल्ली सीख सकती है अभ्यास के माध्यम से, वैसे हर छात्र, कमजोर से कमजोर छात्र क्या कर सकता है, अभ्यास के माध्यम से चाहे जो चीजें, क्या सिर्फ कठिन से कठिन चीजों को क्या कर सकता है, सीख सकता है। जैसे हिंदी में एक कहावत है कि रस्सी आवत जाते पाथर परे निशान। अर्थात कहने का मतलब यह कि अगर जैसे पत्थर है और रस्सी उस पर बार बार घिसी जा रही है, तो पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है। तो व्यक्ति की अगर वह अभ्यास करता रहा किसी चीज को, तो यह क्या कर जाता है, वह चीजों को सीख जाता है। इतना ही नहीं, अगर आप आधुनिक उदाहरण देखें कि जब भारतीय अंतरिक्ष मनोवैज्ञानिक या जो भी मिसाइलें वगैरह परीक्षित की जाती हैं, वो एक दिन में थोड़ा परीक्षित होती, या अभी आपका मंगलयान गया हुआ था, मंगलयान अभियान जो चल रहा था, जो पूर्णतः सफल नहीं हो पाया, तो आप देखिए कि एक बार सफल नहीं हुआ तो क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए। वहां भी ये नियम काम कर रहा है। हमारे वैज्ञानिक तत्पर हैं, भले एक बार हमारा क्या हो गया,
मिशन फेल हो गया, लेकिन दूसरी बार फिर वो प्रयास कर रहे हैं कि हम पुनः हम भेजेंगे, मंगल पर अपना यान पुनः भेजेंगे और निश्चित रूप से आगे आने वाला जो अभ्यास हमारा पुनः अभ्यास किया जा रहा है भेजने का, वह क्या होगा, 100% ईश्वर की कृपा से वह सफल हो, ताकि भारत विकसित और सुदृढ़ राष्ट्रों में गिना जा सके। तो आप कहीं भी देखेंगे, सीखने में, किसी भी चीज को प्राप्त करने में अभ्यास का क्या होता है, बहुत महत्व होता है। अगर आप देखेंगे तो जैसे आप छोटे स्तर पे हैं, छोटे स्तर के बच्चे हैं, तो पहाड़े को एक दिन याद कर लेते हैं, एक दिन नहीं याद कर पाते। एक दिन वो स्मृति स्तर पर होते चीजों को रटते हैं, लेकिन क्या करते हैं, कई बार जब 2-3 बार वो पढ़ते हैं तो वो चीज क्या हो जाती है, अभ्यास के माध्यम से आपके मस्तिष्क में सेट हो जाती है, आप उसे क्या करते हैं, याद कर लेते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, अभ्यास का नियम। और उसके बाद क्या आता है, प्रभाव का नियम। तो प्रभाव का जो लास्ट नियम था डाइक ने दिया, वो क्या था, प्रभाव का नियम था। तो प्रभाव के नियम में क्या है कि व्यक्ति क्या करता है, उन्हीं चीजों को करना चाहता है जिन चीजों से वह क्या रहता है, प्रभावित रहता है। अर्थात यूं कहा जाए दूसरे शब्दों में कि व्यक्ति उन्हीं चीजों को करना चाहता है जिन्हें करने से उसे सुख प्राप्त होता है या लाभ प्राप्त होता है, ये अच्छी तरह से आसानी से उसे कर ले जाता है, उसी को वो क्या करना चाहता है, करना चाहता है। जो चीजें उससे आसानी से नहीं हो पाती हैं, वो चीजें वो करना नहीं चाहता है, लेकिन थार्नडाइक के सिद्धांत के माध्यम से ये कहता है कि नहीं, ऐसा मत करिए कि अगर वह चीज करने में आपको कठिनाई हो रही है तो उसको छोड़ दीजिए, बल्कि अभ्यास के माध्यम से उसे क्या करिए, अगेन एंड अगेन प्रयास करते रहिए, जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं, मतलब अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात एक दिन ऐसा भी आएगा कि जो चीजें आपको अच्छी नहीं लगती थी, उन चीजों को करने में भी आपकी रुचि हो जाएगी, अर्थात उन चीजों का प्रभाव भी आप पर आ जाएगा। सपोज दैट कोई बालक है, ये उसकी आदत है, हैबिचुअल हो गया है, क्या देखने के लिए, सिनेमा देखने के लिए। तब वो कहता है कि हम सिनेमा बिना देखे रह नहीं पाएंगे, लेकिन क्या किया जा सकता है, उसे हटाया जा सकता है, उस आदत को मिटाया जा सकता है, किसके माध्यम से, अभ्यास के माध्यम से। तो मित्रों, प्रिय स्टूडेंटों, आप देखिए थार्नडाइक का जो संबंधवाद सिद्धांत था, उसे कई नामों से जाना गया, जैसा कि हमने बताया कि उस सिद्धांत का नाम पुनः आप जान लीजिए, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, भूल एवं सुधार सिद्धांत, बंधन सिद्धांत और उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, संबंधवाद सिद्धांत, संयोजनवाद सिद्धांत आदि नामों से इनके सिद्धांतों को जाना जाता है। और थार्नडाइक ने क्या किया कि इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर कुछ गौड़ नियम बताए और कुछ क्या बताए, मुख्य नियम बताए। मुख्य नियमों को यहाँ पर आपको पढ़ाया जा रहा है, वो मुख्य नियम कौन कौन से हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। और इस पर में भी मैंने चर्चा की कि तत्परता का मतलब क्या होता है कि व्यक्ति क्या हो, प्रयोज्य क्या हो, जिज्ञासु होना चाहिए, अर्थात उसे चीजों को सीखने में रुचि होनी चाहिए, तभी वो चीजों को अच्छी तरह से सीख सकता है। दूसरे में मैंने कहा कि यदि कोई चीजें क्या हो, सीखने में कठिन मालूम हो, कठिनाई लग रही हो आपको, तो उसे भी सीखा जा सकता है, किसके माध्यम से, अभ्यास के माध्यम से। और व्यक्ति क्या करता है, उसी के लिए अभ्यास करता है, उसी के लिए कठिन परिश्रम करता है, जिसका उस पर क्या रहता है, प्रभाव रहता है, जिसे वो क्या करता है, सीखना चाहता है। तो सीखने की प्रक्रिया सुचारू रूप से तभी संपन्न होगी जब व्यक्ति क्या होगा, तत्पर होगा। व्यक्ति क्या करेगा, अभ्यास करेगा, अगेन एंड अगेन। उसके बाद फिर क्या करेगा, उससे क्या होगा, वो चीज उसे प्रभावित कर रही होगी, इसे हमें प्राप्त करना चाहिए। अभी आप देखिए एकदम ज्वलंत उदाहरण, आपका ये चुनाव चल रहा है, यूपी का चुनाव होने वाला है, संभवतः 7 राउंड में संपादित होने वाला है। अब अपने अपने क्षेत्रों में प्रयासी के मतलब प्रत्याशी क्या करेंगे, प्रयास ही तो करेंगे, और प्रयास मतलब अभ्यास ही तो करेंगे। कैसे करेंगे, अब तत्परता से। अब तत्परता क्यों आएगी, प्रभाव के नियम से आएगी। प्रभाव क्या है उसका,
कि भाई अगर आप विधायक बन गए उस क्षेत्र के तो आपका अपना एक स्तर हो जाता है ना, तो उस प्रभाव की वजह से ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं, संपन्न होती है। अतः वह दिन रात एक करके चुनाव को क्या करना चाहता है, जीतना चाहता है। यानी ये सारी चीजें क्या होती हैं, निहित होती हैं, जैसे बिल्ली के पास या इस सिद्धांत में निहित थी। तो अगर आप देखेंगे तो थार्नडाइक ने इस सिद्धांत के माध्यम से पुनः, मैं कहना चाह रहा हूं कि थार्नडाइक जो है मुख्य नियम कितने दिए थे, 3 मुख्य नियम दिए थे, और इन्हीं 3 मुख्य नियमों के माध्यम से थार्नडाइक क्या कर रहे थे, और 5-6 गौण नियम उन्होंने दिए थे, लेकिन यहां पर केवल 3 मुख्य नियमों की चर्चा हो रही है। साथ ही साथ उनके सिद्धांत की चर्चा हुई कि उन्होंने प्रयोग कैसे किया, और प्रयोग जो उनका था, उनके प्रयोग में जो प्रयोग था उसने कार्य कैसे किया, किन माध्यमों से किया। तो उनका उन फैक्टरों में क्या था, ड्राइव था, गोल था, ब्लॉक था, ब्लॉक के बाद क्या था आपका मोमेंट था, मोमेंट के बाद सिलेक्शन था, सिलेक्शन के बाद फिर सेशन था। इन्हीं माध्यमों से यह सिद्धांत क्या होता है, अपनी पूर्णता को प्राप्त होता है, अर्थात सिद्ध होता है। और इन्हीं सिद्ध नियमों मतलब सिद्धांतों के आधार पर नियम दिए गए। वो कितने नियम दिए गए, 5 या 6 नियम जो है गौण नियम दिए गए, और साथ ही साथ 3 क्या दिए गए आपके, तब ये मुख्य नियम दिए गए जो आपके सामने लिखे हुए हैं। तो तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। तो अगर आपसे पूछा जाए कि थार्नडाइक सीखने के नियम किसने दिए, तो थार्नडाइक ने दिए। सीखने के कितने मुख्य नियम बताए गए थार्नडाइक द्वारा, तो 3 नियम बताए गए। थार्नडाइक के सिद्धांत का क्या नाम है, सहसंबंधवाद, प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत, भूल एवं सुधार सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, या सारवांट सिद्धांत, संयोजनवाद सिद्धांत, बंधन सिद्धांत आदि नामों से इनके सिद्धांतों को जाना जाता है। तो डियर स्टूडेंट, आज इतना ही। नेक्स्ट